अगर मेरी बात से सहमत हो तो ताली जोर से बजाओ जरा। यहाँ खेती, यहाँ उद्योग, अपनी बहनें बैठी है। आजकल तो बहनें ही सरकार बना रही है। बिहार में भी बहनों ने चमत्कार किया है। लाडली बहनाएं भी बैठी है। और कई लोग सोचते थे कि अब लाडली बहना चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। लाडली बहना चल रही है और हर एक वचन को पूरा करने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब मैंने कहा था उस समय के 1,500, 1,250, 1,500 और बढ़ते बढ़ते 3,000 तक पहुंचेगा, तो 1,500 तक पहुंचा दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो कहते हैं वो हम करते हैं। ताली बजा के करो भाई इस आगे। जो हम कहते हैं वो करते हैं। आजकल कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान होंगे कि ये तो 1,500 हो गए, धड़कनें बढ़ जाती है और कांग्रेस तो अब ऐसा बोझ हो गई है कि जो पार्टी उसको लेके चलती है वो भी डूब जाती है। दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और बिहार में लालू जी। कांग्रेस जिसके ऊपर बैठ गई, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां पांव पड़े भैया के ताता बंटा ढाल। लेकिन बहनों के सशक्तिकरण का जो काम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और यहां मोहन यादव कर रहे हैं, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और इसलिए लाडली बहनों, चिंता मत करना, लगातार आगे बढ़ते जाना है, तुम्हारी जिंदगी बदलना है। भारतीय जनता पार्टी को जो अभियान चालू हुआ वो लगातार निरंतर जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण हमारी पहली प्रतिबद्धता है। क्यों बहनों की आंखों में आंसू रहे? क्यों 1,000-2,000 रुपए के लिए तरसे? क्यों किसी के सामने हाथ फैलाए? बहनों को भी तो जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। भगवान ये धरती के संसाधन औरत के लिए भी बनाए, औरतों के लिए भी बनाए, केवल पुरुषों का अधिकार नहीं है। महिला सशक्तिकरण ये हमारी प्रतिबद्धता है और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में बखूबी वो काम हो रहा है। और अब केवल इतना ही बहनों, इतना ही नहीं, हर दीदी लखपति दीदी बनेगी। लखपति दीदी, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। पहले कई बहनों ने सुना कि हर महीना पैसा मिलेगा, तो कुछ को भरोसा ही नहीं हुआ, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा। अब कहती हम रह गए। मैं आज फिर कह रहा हूं, हर बहन लखपति दीदी बनाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उनकी आमदनी बढ़ाने का अभियान चल रहा है आजीविका मिशन के माध्यम से। और बहनों, तुम्हारे आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग मुझे ही दिया है, ग्रामीण विकास विभाग, जिसमें स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन है। और मुख्यमंत्री जी ने ठीक सोचा है, जो अच्छा काम करने वाले स्वयं सहायता समूह है, अब वो केवल बड़ी पापड़ अचार और बकरी पालन, मुर्गी पालन तक सीमित नहीं रहेंगे। वो छोटे छोटे उद्योग डालने का काम करेंगे और उसमें भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहनों का सशक्तिकरण निरंतर आगे बढ़ेगा। लाडली लक्ष्मी भी चल रही है, लाडली बहना भी चल रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान भी चल रही है। आगे और योजनाएं बनती जाएगी। बासुदा के गरीब बहनों और भाइयों, हर एक का घर बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत को भगवान का वरदान है। और इसलिए 2018 तक आवास प्लस की जो सूची थी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और मैं ग्रामीण विकास मंत्री बना, हमने जितने मकान थे पूरे कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार 7 लाख और एक बार 8 लाख, 9 लाख के आसपास मकान दिए। शायद वो बाद में जो 7 लाख आए वो अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई, आप जल्दी जारी करवाएंगे। लेकिन इसके आगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने सर्वे करवाया पूरे देश में भी, मध्य प्रदेश में भी, बासोदा और विदिशा में भी। मेरी बहनों और भाइयों, जो गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके पास रहने का पक्का मकान नहीं है, उनको कच्ची झोपड़ी में नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यह संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, और उसको पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में भी मोहन जी और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से सर्वे हो गया है और
विदिशा जिले में भी 1 लाख से ज्यादा नाम, 1.25 लाख के आसपास नाम आए। बासोदा में भी मुझे लगता है कि 25-30 हजार मकान होंगे। इसके पहले पीएम जनमन के 17,000 मकान मैंने यहां बासोदा और विदिशा में स्वीकृत किए हैं। पीएम जनमन योजना के माध्यम से सड़कें भी हमने स्वीकृत की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे चरण में भी मध्य प्रदेश को सड़क देने में कोई कंजूसी नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो काम किया जाएगा। ये सारी चीजें चल रही है। मकान हो, आजीविका मिशन हो, सड़कें हो, मनरेगा के अंतर्गत भी अकेले विदिशा जिले को 80 करोड़ रुपए की राशि इसी साल हमने दी है। और उसमें एक परिवर्तन और हमने किया है कि मनरेगा की राशि का 65% पैसा पानी बचाने के काम में लगेगा। खेत, तालाब, बलराम ताल जैसी योजना बनाने के काम में लगाया जाएगा। भारत सरकार में बैठ के हमने फैसला किया है। ये सारे अभियान चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। आज कहते हुए मुझे गर्व है कि वो भारत जब दूसरी सरकार में मान सम्मान, जब कभी कांग्रेस की सरकार होती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तब स्थिति क्या थी, घपलों घोटालों के देश के रूप में जाना जाता था। लेकिन आज गर्व के साथ कहता हूं मैं, आज भारत दुनिया की आंखों में आंख मिला के बात करता है। और आपने देखा जब टैरिफ लगाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया राष्ट्र हित सर्वोपरि। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। उन्होंने कह दिया किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो हमारे किसानों के हितों को प्रभावित करने का काम करे। तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान हैं, गरीब परिवार हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को भी दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जैसे किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों को दोस्तों सोलर पंप जैसे दोस्तों इसमें सिंचाई के साधन की व्यवस्था करा रहे हैं, डीजल पंप उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को इसके साथ साथ दोस्तों फसल बीमा योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। साथियों, पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का पहला किस्त मिल चुका है। लेकिन जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनके भी फसल खराब हुए हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों फसल बीमा को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। और इसमें अब किसानों के खेत में ज़्यादा जल भराव होने की वजह से भी किसान के फसल खराब हुए हैं, ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा भी इसमें दिया जाएगा साथियों। और साथ में इसमें देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो जंगली जानवर हैं, पशुओं से दोस्तों ख़राब होते हैं फसल, किसानों के फसल ख़राब होते हैं, ऐसे में किसानों को फसल बीमा भी दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा हो चुकी है साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और पहले चरण में 30 लाख किसानों को फसल बीमा मिल चुका है। लेकिन जितने भी किसान फसल बीमा करवाए हैं और उनके फसल खराब हुए हैं, उन सभी किसानों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। अब किसानों को जितने भी फसल खराब हुए हैं उनका मुआवजा दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर चुके हैं। और साथ में दोस्तों देश के सभी राज्यों में दोस्तों किसानों के फसल खराब हुए हैं, जितने भी बचे हुए किसान हैं उन सभी किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। और साथ में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और किसानों को दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दे रहे हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है।
इसमें दोस्तों अभी तक 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं और दोस्तों उनकी आर्थिक मदद के लिए दोस्तों इसमें दिया जा रहा है, जिसमें दोस्तों किसान अपने खेत के लिए खाद बीज भी खरीदते हैं। साथियों, इनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं केंद्र सरकार ने। और साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना मिलने के बाद अब दोस्तों किसानों को जो सीएम कल्याण योजना के इसमें 2000 रुपये जारी करते हैं उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को भी दोस्तों सीएम कल्याण योजना के जो 14वीं किस्त बहुत जल्द इसमें जारी करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो जो 21वीं किस्त का लाभ मिल चुका है, लेकिन अब सीएम कल्याण योजना का भी जो 14वीं किस्त बहुत जल्द इसमें जारी करेंगे। और साथ में दोस्तों इसमें बहुत सारे योजना का भी लाभ दे रहे हैं, किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वही दोस्तों जितने भी जो गरीब परिवार हैं उनको दोस्तों अब पीएम आवास योजना का भी लाभ मिल रहा है। और दोस्तों पीएम मोदी ने एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणाएं किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी गरीब परिवार बचे हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द इसमें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। लगातार इसमें सर्वे का काम चलाया जा रहा है साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को दोस्तों लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों इसमें हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसका राशि भी बढ़ने वाले 3000 तक महिलाओं को हर महीना देने की बड़ी घोषणाएं कर दी है। और साथ में दोस्तों महिलाओं को बहुत सारे योजना का भी लाभ दे रहे हैं। सभी राज्यों में दोस्तों महिलाओं के लिए अलग अलग योजना चलाई जा रही है। वही मध्य प्रदेश में दोस्तों लाडली बहन योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में इसका भी राशि बढ़ने वाले हैं, 3000 तक हर महीने महिलाओं को देने की बड़ी घोषणाएँ कर दी है। और साथ में दोस्तों और महिलाओं को इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और आने वाले समय में दोस्तों देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। आप लोग दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा साथियों। और इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।